बहुत अजीब बात है, पता है क्या? कि हर प्रोजेक्ट आपको प्रॉफिट नहीं देता। कुछ प्रोजेक्ट आपकी सोच बदल देते हैं। मैं जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो मैं आज भी वही गलती कर रहा होता। उस वक्त ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी, और शायद इसीलिए 2 साल तक मैंने उस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता रहा। आज जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि हो सकता है वो प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होने के लिए बना ही नहीं था। और अगर आप भी कभी किसी एक क्लाइंट, किसी एक प्रोजेक्ट या किसी एक अपॉर्चुनिटी को पकड़ कर बैठे हो, तो हो सकता है कि आज की कॉन्वर्जेशन आपके लिए आपको कुछ सोचने पे मजबूर कर दे। उस वक्त हम महाराष्ट्र में स्कूल रिनोवेट कर रहे थे, अहमदनगर में। हमने 5 जिला परिषद स्कूल्स कंप्लीट किए थे। हर स्कूल का बजट लगभग 7.5 लाख रुपए था। प्रोजेक्ट अच्छा गया, रिलेशनशिप और भी अच्छा होता गया। कुछ दिन बाद फोन आया कि रजत, 10 स्कूल करेगा क्या? और मैं भी बिना ज्यादा सोचे हाँ बोल दिया। उस वक्त लगा कि 5 स्कूल की जगह 10 स्कूल थे। बाद में समझ में आया कि गूगल मैप सिर्फ डिस्टेंस बताता है, कहानी नहीं बताता। क्योंकि इस बार जो प्रोजेक्ट है वो था गुहागर में, इंदौर से लगभग 1,000 किलोमीटर दूर। और रूट आज भी याद है मुझे। इंदौर, खरगोन, मालेगांव, नासिक, मुंबई, खेड़, चिपलून और फिर गुहागर। इतना रूट याद हो गया था कि बोर्ड देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बस चाय की अच्छी दुकान से सब याद रहता था। सुबह चले, मानपुर में चाय पोहा खाया। दोपहर में धुले पहुंचे, वहां पे सेव भाजी और तंदूरी रोटी। और इगतपुरी में तो मिसल पाव बनता ही था। ट्रैवल का अपना रूटीन बन गया था। सुबह 5 बजे निकलते थे और जब गुहागर पहुंचते थे तो रात का करीब 1 बज चुका होता था। अगले दिन सीधा साइड पे जाते थे। और सच कहूं कि 1,000 किलोमीटर की ड्राइव ना बड़ी मुश्किल नहीं थी, मुश्किल वो थी जो उसके बाद आने वाला था। शुरुआत में सब प्लान के हिसाब से चल रहा था। ये प्रोजेक्ट जो था हमारा लगभग 6 महीने का था। लेकिन फिर कोविड आ गया। पहला लॉकडाउन में सब रुक गया। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट क्रॉस नहीं कर सकते थे, स्टेट्स क्रॉस नहीं कर सकते थे। हमारी जो पेमेंट थी वो रुक रुक के आने लगी। और फिर 6 महीने का जो प्रोजेक्ट है ये 12 महीने का हो गया। और फिर 2 साल। और हर महीने हमारे पास एक नया नया चैलेंज आने लगा। कोंकण में एक और चीज अलग होती है, वहां पे ना दीवार जो होती है वो नॉर्मल ईंट से नहीं बनती, वहां एक पत्थर यूज होता है। जैसे कि लोकल लैंग्वेज में जाम्बा बोलते हैं। लेटराइट लेटराइट स्टोन का होता है। वही हमारे प्रोजेक्ट का मेन मटेरियल था। एक दिन इंजीनियर आया, बोला सर जाम्बा खत्म होने वाला है। मैंने बोला ठीक है ना, 2,000 ब्लॉक और मंगवा लेते हैं। मैंने सप्लायर को फोन लगाया, बोला भाई जाम्बा भिजवा दो 2,000 और। थोड़ी देर तो कुछ आवाज नहीं आई, फिर बोलता है रजत भाई वो ना खदान बंद है, जो स्टॉक बचा हुआ है ना उसी से दे रहा हूँ, 46 लगेगा रेट लास्ट। मुझे लगा कि मजाक कर रहा है। मैंने बोला यार कल तो 22 रुपए का था। वो बोलता है भाई कल था, आज नहीं है। उसने बताया कि ना इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि उसकी वजह से खदान में पानी भर गया, नया स्टोन निकल ही नहीं रहा था। और वहीं से जो हमारा कॉस्ट है उसका कंट्रोल के बाहर जाना शुरू हो गया। आखिर में लगभग 4 लाख रुपए के करीब हमने अपने जेब से लगाने पड़े उस प्रोजेक्ट में। उस रात होटल वापस आया हमें, बाहर बारिश हो रही थी। वैसे कोंकण में ना बारिश रुक जाए तो वो न्यूज होती है। अब रूम में मेरी टीम का एक लड़का भी था। वो बस मेरी तरफ देख रहा था, पूछ रहा था कि सर अब क्या करेंगे। मैंने कैलकुलेशन बनाया, सारे कोटेशन अटैच किए, उनको मेल भी भेज दिया। और मेल में बस एक रिक्वेस्ट थी मेरी कि सिचुएशन को समझिए, मटेरियल का रेट बदल गया है, प्रोजेक्ट की रियलिटी बदल गई है। अगले दिन इनबॉक्स में कुछ नहीं था, दूसरे दिन भी कुछ नहीं था। मैंने सोचा ना एक काम करता हूँ, इसके सीनियर को मेल भेज देता हूँ, एग्जीक्यूटिव के। भाई 2-5 दिन हो गए, वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। इसी बीच मुझे मेल आए इंस्पेक्शन का। क्लाइंट ने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन शेड्यूल कर दी। 2 दिन में हमने सारे 10 स्कूल विजिट कर लिए। लास्ट स्कूल हेदवी गांव में था, बहुत ही सुंदर सी कोस्ट के पास। स्कूल रोड से दिखता था लेकिन गाड़ी वहां नहीं जाती थी। आखिरी लगभग 200 मीटर सारा सामान, सीमेंट की बोरी, जाम्बा, सब मजदूर मजदूर के कंधे पे रख के ले जाना पड़ता था। गूगल मैप में 200 मीटर बहुत छोटा लगता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे बड़ा हो जाता है। इंस्पेक्शन के दौरान उन्होंने कहा कि भाई ये काम तो इनकम्प्लीट है। मैंने उनको पूरी सिचुएशन समझाई, कोविड, लॉकडाउन, जाम्बा, खदान, मेल, सब कुछ उन्होंने नोट डाउन कर लिया। इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन मेरी प्रॉब्लम वो तो वही की वही थी। शाम को मैं होटल वापस आया। उस रात मैंने डिसाइड किया कि अब सीधे बात करते हैं। मैंने फोन किया, मैंने फोन एग्जीक्यूटिव को मिला, सर मैं इतने दिनों से मेल कर रहा हूँ, सारा कैलकुलेशंस भेजा, आज इंस्पेक्शन भी हो गई,
लेकिन मेरी बात को तो कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा है, और अब ब्लेम भी मुझ पर आ रहा है। थोड़ी देर बाद उसने मेरे को बोला कि रजत, तू मेरा दिमाग मत खराब कर। ये सुनते मैंने तो फोन काट दिया, और शायद उस फोन कॉल के साथ मेरे 3 से 4 साल पुराना रिलेशनशिप खत्म हो गया। उस रात मैं बहुत देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया, आवाज ही नहीं निकल रही थी, दिमाग ही नहीं चल रहा था। मुझे लग रहा था कि मैंने तो सब खो दिया, प्रोजेक्ट हार गया, मैं क्लाइंट हार गया, 3-4 साल की जो रिलेशनशिप थी वो हार गया। मुझे तो सब लॉस ही लॉस दिख रहा था, पैसे का, टाइम, रिलेशनशिप। लेकिन आज इतने साल के बाद पीछे देखता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे मतलब एक और चीज दिखती है। उस प्रोजेक्ट ने मुझे बिजनेस के बारे में उतना नहीं सिखाया जितना इंसानों के बारे में सिखाया। उस वक्त मैं बार बार ये सोच रहा था कि यार मेरी बात कोई सुन क्यों नहीं रहा है, लेकिन आज समझ में आता है कि हर इंसान अपनी प्रॉब्लम लेकर जी रहा होता है। क्लाइंट अपनी डेडलाइन लेकर था, सप्लायर अपनी क्वेरी देख रहा था, इंस्पेक्शन टीम अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही थी, और मैं अपने लॉस में था। कोई गलत नहीं था, लेकिन मेरी प्रॉब्लम जी भी नहीं रहा था, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने अपने बिजनेस को एक ही प्रोजेक्ट के भरोसे चला रहा था, एक ही क्लाइंट के भरोसे, एक ही रिलेशनशिप के भरोसे। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मेरा बिजनेस अब किसी एक क्लाइंट पर डिपेंड तो नहीं करेगा, किसी एक प्रोजेक्ट पर डिपेंड नहीं करेगा, और मैं कभी भी वो प्रॉमिस नहीं करूंगा जो मेरे कंट्रोल में ना हो। शुरुआत में मैं कहना चाहता था कि फेलियर्स ना दो तरीके होते हैं। एक जहां आदमी फेल होता है और कुछ भी नहीं सीखता, और एक जहां आदमी फेल होता है, उसकी सोच बदल जाती है और सब कुछ बदल जाता है। मेरे लिए ये दूसरा वाला फेलियर था। अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता तो शायद मैं आज भी वही बिजनेस चला रहा होता और वही गलतियां बार बार कर रहा होता। कभी कभी ना जो चीज हमें उस टाइम पे बहुत नुकसान वाली लगती है ना, वो हमारी सबसे बड़ी टीचर बन जाती है, सबसे बड़ी गुरु बन जाती है। कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं और कुछ आपको कंप्लीट कर जाते हैं।